बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लवर्न और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ब्लू लवर्न बखूर। लवर्न का ब्लू लवर्न बखूर। पाकिस्तान के अंदर इस ब्रांड के बारे में जो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ आपको मिलेंगे वो फ्रेग्रेंस फाइल चैनल के मिलेंगे। बल्कि उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट भी भेजी थी ब्लू लवर्न जो कि थी, और ये सच में ये बहुत ही कमाल की एक फ्रेग्रेंस थी। तो उसका जो एक और फ्लैंकर जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप मची, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई या बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और पॉपुलर हुआ क्या वो हाइप जो थी वो ठीक थी या गलत थी उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इनके रिव्यूज़ आपको ऑलरेडी फ्रेग्रेंस फाइल चैनल पर मिल जाएंगे। वो बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस, बल्कि एक नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज ऑलरेडी गिफ्ट की हैं। तो ये जो फ्लैंकर था ना, ये मेरे हाथ नहीं लग रहा था। इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते भी थे। ब्लू लवर्न का रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इसका रिव्यू मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। तो ये रही इसकी ब्लू लवर्न बखूर की बॉटल। अच्छा, इसमें इस ब्रांड की 3 किस्म की बॉटल्स होती हैं, एक 100 ml की, एक 200 ml की, सेम शेप की। लेकिन इसमें शेप डिफरेंस भी है, और वो ये है, ये इस तरह की बॉटल भी इसी ब्रांड की हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो बॉटल्स हैं ये इस ब्रांड में इस तरह की बॉटल भी आती हैं। लेकिन मोस्टली जो इस ब्रांड की बॉटल्स हैं वो इस तरह है। मजर इकबाल ने मुझे 17-18 परफ्यूम्स जो गिफ्ट किए लवर्न के, तो वो उनकी मैंने अनबॉक्सिंग में आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो बहरहाल ये मैं आप लोगों को इसकी बॉटल बल्कि पहले बॉक्स दिखाता हूं मैं इसका। तो ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लू लवर्न बखूर सामने लिखा हुआ है। ये उदपफा कंसंट्रेशन 200 ml 6.7 फ्लूइड आउंसेज। ये साइड पे थोड़ा सा ब्रांडिंग, ये बैक साइड पे थोड़ी ब्रांडिंग है। बॉटम पे इसका बैच कोड एंड प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, विच इज 7/2024। रिसेंट मतलब ज़्यादा पुरानी ये बॉटल नहीं है। ये इसका बॉक्स हो गया, और ये रही इसकी बॉटल, जिस पे आप देख सकते हैं टिपिकल लवर्न की तरह की, जिसके ऊपर ये टाइगर बना हुआ है। ये ब्लू लवर्न और ये ब्लू बखूर लिखा हुआ है। ये लवर्न जो है ये इसके ऊपर उभरा हुआ है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसकी बॉटल ज़बरदस्त फ्रॉस्टेड सी है, और ब्लू लवर्न से इसकी बॉटल का कलर डिफरेंट है। ये देखें, ये ब्लू है और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ग्रीनिश टाइप ब्लू टाइप इस तरह का। और कैप इन सब बॉटल्स के जो है ना वो मतलब इसका और ब्लू लवर्न का कैप सेम है, और बहुत ही लाइट वुडन सा कैप लगता है आपको, कोई बहुत अच्छा हैवी नहीं लगता, लेकिन इसकी फील वुड्स की तरह की आती है। ये इसका स्प्रेयर हो गया, जो कि फैट स्प्रेयर है काफ़ी, और उसके ऊपर कोई लोगो शोगो नहीं है, एंड दैट्स इट। ये उसकी होगी टोटल प्रेजेंटेशन। हल्का सा बिल्कुल डेंट भी है इसके नीचे। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। एक खुशबू जो कि इस पूरे मतलब मिडिल ईस्टर्न हाउसेज ने इस खुशबू को ना मतलब पकड़ लिया था, और इस खुशबू को लॉन्च करने के इस फ्रेग्रेंस को 3 ब्रांड्स ने लॉन्च किया। एक इंपीरियल वैली के नाम से एक परफ्यूम आता है, उसको कहते हैं कि वो भी यही फ्रेग्रेंस है। फिर असाफ का वाइल्ड कॉल्ट आता है, वो भी सेम फ्रेग्रेंस है। फिर असाफ का ही एक परफ्यूम आता है तो बैक पाशा के नाम से, वो भी वही है। असाफ में 2 नाम है लेकिन फ्रेग्रेंस वो एक ही है। और तीसरी जो ब्रांड है लवर्न, उसके अंदर ब्लू लवर्न बखूर के नाम से वो परफ्यूम आता है। खुशबू तीनों की सेम है। ठीक है, अब वो इंपीरियल वैली जो है वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिफाइंड वर्जन है इसका। ठीक है, जो वाइल्ड कॉल्ट है वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जो ये फ्रेग्रेंस है ना, ये अब इसमें ऐसी क्या खास बात है कि मैं पर्सनली इस फ्रेग्रेंस से खुश हुआ हूं। खास क्या है, डिफरेंट क्या है इसके अंदर, ये वाइल्ड कॉल्ड से डिफरेंट क्यों है, और फिर कंडीशंस भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ये फ्रेग्रेंस हो तो ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वो भी बताऊंगा। ये वाइल्ड कॉल्ड का थोड़ा सा इंटेंस वर्जन है, आप इसको कह सकते हैं कि वाइल्ड कॉल्ड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसकी जो डेप्थ है वो भी ज्यादा है, इसकी जो पोटेंसी है वो भी वाइल्ड कॉल्ड से ज्यादा है, इसके जो नोट्स हैं वो भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वाइल्ड कॉल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज खुशबू इसकी वाइल्ड कॉल्ड से मिलती जुलती है। अब उन कंडीशंस पे आ जाते हैं, तो कंडीशंस पे बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको ना वो अपना पैटर्न फिल कर लेते हैं। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, इसको हर एज का बंदा लगा सकता है। द ओनली कंडीशन कि अगर आपको बर्निंग वुड्स, बर्निंग ऊद और बखूर की तरह की खुशबुएं पसंद हैं, तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपके लिए। एक चीज, ये टिपिकल अरेबिक फ्रेग्रेंस फील नहीं होती। ये एक आपको एक आप इसको कह सकते हैं कि
फ्यूजन टाइप फील होता है, एक अरेबिक और मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस का ना एक फ्यूजन आपको फील होता है। ये आपको मॉडर्न भी फील होगी, एट द सेम टाइम ये आपको अरेबिक भी फील होगी, ठीक है। तो ये इसकी इस फ्रेग्रेंस की ये क्वालिटी है। तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी, बर्निंग वुड, बर्निंग वुड एंड बर्निंग जो है ना वो एक समहाउ आप कह सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोटेंट सी एक फ्रेग्रेंस। अगर आपको पसंद है तो फिर ये आपके लिए है। जेंडर, ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, फीमेल्स आपके ऊपर लगे हुए इसको जो है ना वो पसंद जरूर करेंगे। अच्छा, मजे की बात, ये फ्रेग्रेंस मेरे पास कहां से आई, ये मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं सुहेल भाई, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी है और मैंने उनसे ये फ्रेग्रेंस ले ली। मुझे ये अच्छी लगी, मैं पहले तो इसको थोड़ा सा रिलक्टेंट था इसको लेने में, लेकिन उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी तो मैंने ये फ्रेग्रेंस उनसे ले ली। थैंक्स टू हिम कि उनकी वजह से मैं ये रिव्यू भी बना रहा हूँ, आप उनका भी शुक्रिया अदा करें। ओके, तो ये जो मतलब एज हो गया, जेंडर हो गया, आपके ऊपर लगे हुए लेडीज इसको पसंद करेंगी, ठीक है, लेकिन लेडीज इसको लगाना पसंद नहीं करेंगी क्योंकि ये पोटेंट एक मैस्कुलिन पंजेंट ऊद बेस टाइप बर्निंग वुड्स टाइप फ्रेग्रेंस है। तो इसीलिए ये आपको लेडीज इसको लगाएंगी नहीं, आपके ऊपर लाइक जरूर करेंगी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। मैंने अपने ऑफिस में अपने कोलीग को ये फ्रेग्रेंस लगाई तकरीबन, अच्छा उसने इसका नाम नहीं पढ़ा था, तकरीबन 3 घंटे के बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा आदिल भाई यार ये कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई थी, लोग मुझसे पूछ पूछ के कि क्या लगाया हुआ है, मुझे इसका नाम तो बता दें। तो मैंने फिर उनको बताया कि जी आप इसकी पिक्चर ले लें, बेशक अगर अब आपसे पूछें तो आप तस्वीर दिखा दीजिएगा, दिस इज ब्लू लेवेंट बखूर। तो उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, उन 3 घंटे के अंदर अंदर उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अपने ऑफिस कुलीग्स से, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रॉब्लम नहीं है, 8 घंटे से भी ज्यादा लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन ये 2.5-3 घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी करती है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, बट गर्मियों में एसी एनवायरनमेंट के अंदर दिन के टाइम पे या रात के टाइम पे लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, जुम्मे कॉपी शलवार कमीज के साथ, स्पेसिफिकली ड्रेस कोड जो है वो इसका शलवार कमीज है, आप इसको शलवार कमीज के साथ बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा मजा करेगी। हाँ, जीन्स की पैंट अगर आपने पहनी, ऊपर टी शर्ट पहनी है तो उस पे यार ये थोड़ा सा जो है ना वो ऑड सी लगेगी थोड़ी सी, ये मतलब इस तरह की एक पोटेंट और स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस है। तो ड्रेस कोड का आप जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, आपको शलवार कमीज के ऊपर ये ज्यादा मजा करेगी, ठीक है। तो अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि आपके पास अगर इंपीरियल वैली है तो क्या ये लेना चाहिए। मैंने क्योंकि इंपीरियल वैली इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इस कंपैरिजन में इसमें मेरा आंसर न्यूट्रल है। अगर आपके पास वाइल्ड कॉट ऑलरेडी है तो क्या ये लेना चाहिए? नहीं। अगर आपके पास ये है तो क्या वाइल्ड कॉल्ड लेना चाहिए? नहीं। अगर आपके पास दोनों नहीं है, वाइल्ड कॉल्ड भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? तो मेरा जहां तक ख्याल है वो ये लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक रिप्यूटेड ब्रांड है, आपको ये फ्रेग्रेंसेज जो हैं ये ब्लू लेवन की वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, इनके स्टोर से भी मिल जाएंगी। असाफ अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहा है, वो आपको उनका कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। तो 1-2 दफ़ा मैंने नोट भी किया है वहाँ पे ऑर्डर करके उनकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ऑर्डर फंस जाते होते हैं, महीना महीना फंसे रहते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से भी और खुशबू के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो दिस वन हैज़ द एज। और वो एज क्या है कि इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये उससे ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। तो मैंने वो भी कंडीशंस भी लगा दी जो मैं लगाता हूँ कि ये वाला हो तो कौन सा लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो अगर दोनों नहीं है तो फिर कौन सा लेना चाहिए? फिर आपको ये लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक पोटेंट और ज़बरदस्त खुशबू है। शायद आप पहली दफ़ा लगाएं आपको समझ ना आए, लेकिन 2 से 3 दफ़ा लगाने के बाद आपको बिल्कुल समझ आएगी। मेरे एक जानने वाले, उन्होंने वाइल्ड कॉल्ड लिया, उन्होंने मुझे कहा दिल भाई मेरा वाइल्ड कॉल्ड बिकवा दें, मेरा वाइल्ड कॉल्ड बिकवा दें यार मुझे ना। और मैं उन दिनों बिजी था, मैंने उनको कहा कि जी अच्छा किसी ने पूछा तो मैं आपको डायरेक्ट करवा दूंगा, उनसे बात करवा दूंगा, लेकिन यह है कि मैं फिलहाल ये आपसे ले नहीं सकता ये परफ्यूम। अच्छा, कुछ अरसे बाद किसी ने मुझसे पूछा दिल भाई वाइल्ड कॉल्ड किधर से मिलेगा, क्योंकि इतनी आसानी से पाकिस्तान में मिलता नहीं है। तो मैंने उन भाई को मैसेज किया, मैंने कहा जी वो आपने वाइल्ड कॉल्ड सेल करना था, ही सेड नो अदिल भाई अब नहीं करना। मैंने कहा क्यों? कहते दिल भाई वो पहले 1-2 दफ़ा लगाया था ना, मज़ा नहीं आया, अब तो वो मेरा सिग्नेचर सेंट बन गया। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब वाकई, तो वाकई ये इन फ्रेग्रेंसेस के साथ इस तरह है कि अगर आपको ये पहले 1-2 दफ़ा लगाने पे पसंद नहीं आते तो फिर आप इसको टाइम दें, 3-4-5 दफ़ा लगाएं, तो ये इस तरह की फ्रेग्रेंसेस फिर बन जाती हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट एक एग्जांपल दी कि पसंद आने के लिए शायद आपको 2-3-4 वेयरिंग्स इनको देनी पड़े, ठीक है। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पोटेंट अरेबिक टाइप फ्रेग्रेंसेस हैं।
हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया बड़ी डेप्थ के अंदर आपसे। मेरे ख्याल में अब कोई क्वेश्चन इस परफ्यूम से रिलेटेड आप लोगों का बचा नहीं होगा। हाँ, इन दोनों में से अगर आप कहते हैं ब्लू लेवन और ब्लू लेवन बखूर, इन दोनों की खुशबुएं डिफरेंट हैं भाई, तो लेना कौन सा चाहिए? मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद आई है, ब्लू लेवन। आपको इसके साथ जाना चाहिए बजाय कि आप इसके साथ जाएं, इन दोनों में से आपको उसके साथ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लेवन का ब्लू लेवन बखूर। थैंक यू सो मच।